गाड़ी पार्किंग की 50 रुपए दी है। पर्ची अर्ची मिली थी? नहीं, कुछ नहीं। 200 रुपये। पर्ची मिली थी? नहीं, पर्ची नहीं। किसी भी नहीं देते। अगर गाड़ी गुम हो गई तो हम क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। सही। और यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं है कब बम्पर उखड़ जाएगा। गाड़ी उठ भी जाती है क्या, हम पे क्या सबूत है उसका? कोई ऑप्शन नहीं है ना। दिल्ली है भैया। जो गलत हो रहा है वो तुरंत बंद हो। सरकार को पार्किंग की सुविधा तो देनी चाहिए ना। मशीन यहाँ होती नहीं है। ये पार्किंग जुड़ रही है कश्मीरी गेट से तक। मालिक वो अपना माँ है। बिना पर्ची के ही पार्किंग चल रही है? बिना पर्ची के तो शुरू से ही चलती है पार्किंग। बता दो मेरे को किसने पर्ची दे दी होगी आज तक 15 साल में 16 साल में। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए पार्किंग कहाँ व्यवस्था कर, इतना बड़ा मार्केट खोला हुआ है तो उस मार्केट की पार्किंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कहता हूँ ना तो भाई साहब यहाँ पे बाथरूम है ना पानी की सुविधा है और 200 रुपये ले लेते हैं गाड़ी का। लोहे 50-50 हजार रुपए का कोई खोल के ले जाए कौन जुड़ेगा? पर्ची तो देनी चाहिए ना। पुलिस वाले 1000 भी ले लेते हैं, 2000 भी ले लेते हैं। कि यहाँ होना बहुत जरूरी है, बढ़िया होना चाहिए। और हम तो कहते हैं लैट्रिन बाथरूम भी हो, जो ग्राहक बाहर से आए तो उसे दिक्कत ना हो। एमसीडी टेंडर रिलीज करना चाहिए, टेंडर मिलना चाहिए। ये तो बिना टेंडर के है तो। दिल्ली सरकार एक तरफ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कह रही है और इसी कड़ी में दिल्ली की झुग्गियों पर भी कार्रवाई हाल ही में की गई थी। लेकिन दिल्ली सरकार की मौजूदगी में दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध कारोबार तेजी से चलाया जा रहा है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधीनगर पे। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है और आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि ये गांधीनगर का बस स्टैंड है। अब ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं गांधीनगर के जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जा रहा है उससे सटे हुए इलाके की। और ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक एक्सप्रेसवे के नीचे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग अवैध तरीके से पार्किंग करते हैं और पार्किंग करने के चलते एक भारी जाम का जाम लोगों को देखने को मिलता है। उसके अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो दिल्ली देहरादून के अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरीके से पार्किंगों का लोगों ने अड्डा बना रखा है। मनमानी तरीके से लोगों से पैसे वसूले जाते हैं और एवज में उनके पर्ची भी नहीं दी जाती। अगर दूर दूर तक मैं तो ये तस्वीरें दिखाऊं तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सटी हुई तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से एक्सप्रेसवे के नीचे इस ऐसे गाड़ी पार्किंग होती है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को ये नजर नहीं आता कि यहाँ ये जो गाड़ियां हैं ये अवैध तरीके से पार्क हो रही हैं। लोगों के आरोप हैं कि मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफी जाम का जाम झेलना पड़ता है और कई तरीके की समस्याएं होती हैं। पार्किंग माफिया भी कई बार माफियागिरी दिखाते हैं। अब हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया गाड़ी पार्क की थी? हाँ जी, हाँ जी। कितने रुपए दिए थे? गाड़ी पार्किंग की 50 रुपए दी है। पर्ची अर्ची मिली थी? नहीं, कुछ नहीं। क्यों मांगी नहीं थी आपने? पर्ची मांगी थी यार, बट यहाँ का जो इन्होंने बताया कि पर्ची नहीं होती है। अच्छा, तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, पर्ची देते ही नहीं है? नहीं, अभी तक पर्ची तो नहीं दी। चलिए, पर जिस तरीके से पार्किंग चल रही है ऐसे में पैसे आपने भी दिए थे? जी हाँ, मैंने भी दिया। कितने दिए थे? 50 रुपये। पर्ची मिली थी? नहीं, पर्ची कोई नहीं देते। मांगी नहीं होगी आपने? मांगी थी पहले, अगर नहीं पर्ची कोई नहीं है। पहले मांगी थी क्योंकि हमारा तो जो काम है, मैं तो बल्लभगढ़ से आता हूँ। अच्छा, तो 10 या 15 दिन में एक बार चक्कर लगता है मेरा। हाँ, तो आपका कपड़े का कारोबार है? हाँ, कपड़े का। अच्छा अच्छा। तो हमारी टेंशन ये होती है कि हम बल्लभगढ़ से आ रहे हैं तो अपनी स्कूटी कहाँ पार्क करें। अब दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो आती हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हो किस तरह का हिसाब किताब है। यहाँ फिर पर्ची भी नहीं देते। अगर गाड़ी गुम हो गई तो हम क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। ये तो भरोसे के ऊपर है, हम छोड़नी पड़ती है हमें। बिल्कुल, करे तो करे क्या, फिर मजबूरी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके की पार्किंग होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कच्ची जमीन है, बिल्कुल धूल मिट्टी से बनी हुई ये। और अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो ये जो है ये गांधीनगर शमशान घाट से लेकर और ऐसे में गांधीनगर शमशान घाट से लेकर और ये रास्ता जो जाता है ये सीलमपुर पुराने लोहे वाले पुल तक इसी तरीके से जाता है। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे की तस्वीरें हैं। हैरानी की बात यह है कि रोड किनारे
इस तरीके की गाड़ी पार्क हो जाती है, लोगों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं और ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है वो आंख बंद करके बैठा रहता है। लगातार जो आम जनता है वो परेशान होती है, वो कहती है कि 1 घंटे के 100 रुपए, 1 घंटे के 200 रुपए इस तरीके से इन लोगों से वसूले जाते हैं। तो एक सर हैं, सर से बात करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। सर, गाड़ी पार्क करी थी आपने? जी। और कितने रुपए दिए थे? 200 रुपये। पर्ची मिली थी? नहीं, पर्ची तो नहीं। पर्ची आपने मांगी ही नहीं होगी। पर्ची मांगने वाली क्या बात है इसमें, अभी तक तो यही चल रहा है हिसाब किताब। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पार्किंग कहाँ व्यवस्था कर, इतना बड़ा मार्केट खोला हुआ है तो उस मार्केट की पार्किंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, तो मतलब आपसे 200 रुपए भी लिए और पर्ची वर्ची कुछ नहीं। तो जिस तरीके से ये आपकी गाड़ी है, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा रिस्क है? रिस्क तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, बट यहाँ के लोगों से जो संपर्क हो रखा है काफी दिनों से, काफी सालों से आ रहा हूँ मैं, एक विश्वास पैदा हो जाता है उसमें, तो विश्वास के नाते ही देते हैं। सरकार को कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, पार्किंग का स्पेस देना चाहिए। अगर इतना बड़ा मार्केट है अगर आसपास में, और ये आज से नहीं है, काफी वर्षों से है। तो भैया है, भैया कह रहे हैं कि हमने गाड़ी पार्क करी थी, 200 रुपए दिए थे और उसके एवज में पर्ची नहीं मिली। और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों से कितने पैसे लिए गए और उनका क्या कुछ कहना है। सर है, बहुत देर से परेशान है। सर को मुझे लगता है बहुत देर हो गई यहाँ पर खड़े खड़े। सर, क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो ना तो भाई साहब यहाँ पे बाथरूम है, ना पानी की सुविधा है, और 200 रुपए ले लेते हैं। गाड़ी का लोहे 50-50 हजार रुपए का, कोई खोल के ले जाए, कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल। गाड़ी आपकी भी पार्क है? यही खड़ी है मेरी गाड़ी। देखिए, ये भैया की गाड़ी है। भैया कह रहे हैं कि आपसे कितने रुपए लिए थे? पिछली बार अभी आया 200 रुपए लिया था। अच्छा, और तो आप भी 200 लेंगे, जो पिछली बार 200 दिया है। अच्छा, तो पर्ची मांगी थी आपने? पर्ची दी नहीं, मांगी तो थी, देती नहीं है ये। पर्ची नहीं देते हैं? नहीं, पर्ची नहीं देते। क्या कहते हैं मांगने पर? कुछ नहीं कहते, बस पार्किंग लगाते हैं, निकलते समय गाड़ी 200 रुपए लेते हैं। अच्छा, तो ऐसे में गाड़ी का रिस्क भी रहता है कि रिस्क रहता है, इनकी कोई गारंटी नहीं, अपनी गारंटी है। हम इसलिए धूम में खड़े हैं यहाँ पे, अपनी गाड़ी रखा रहे हैं, धूम में खड़े हैं। अच्छा, तो आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है खड़ी सामने उधर। देखिए, ये जो आप देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, फिर इनके पास आऊंगा। देखिए, ये जो गाड़ियां देखिए पहले दूर दूर तक, ये सभी गाड़ियां पार्किंग में हैं। और स्थिति यह है कि कुछ लोग तो अपनी गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग इस तरीके से अपनी गाड़ी की चौकीदारी करते हैं। यानी कि गाड़ी खड़ी तो कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी की चौकीदारी कर रहे हैं। पैसे भी देने हैं, 200 रुपए लेते हैं। आपको भी देने हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और चौकीदारी भी करनी है? करनी है, पड़ी है। खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, एक दूसरे को खड़ा करके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को दिखता नहीं है क्या इस पर? अरे हम इसमें क्या कह सकें, ये तो सरकार का, पार्किंग वालों का है, हम क्या कह सकें। कुछ काम करना चाहिए सरकार को इस पर? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अब नई नई गाड़ियां हैं, कोई पुरानी आती है गाड़ी, धड़ाक धड़ाक मारता है टाकी पे, हम इसलिए खड़े हैं। अच्छा, इस तरीके की भी दिक्कतें आती हैं? साथ साथ खड़ा। गाड़ी की प्लेट नहीं टूटी हुई थी। अच्छा, गाड़ी की नंबर प्लेट टूट गई थी? हाँ, आपके सामने नहीं थी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उस तरफ देखिए, ये जो है ना, ये लोग गाड़ी की पार्किंग को संचालित कर रहे हैं। आप व्हाइट स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोग पार्किंग को संचालित कर रहे हैं। भैया हैं, फिर भैया से बात करते हैं। काफी देर से खड़े हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, परेशान हैं और ऐसे में शायद अपनी गाड़ी की रखवाली करें, और पार्किंग के भी पैसे दे रहे हैं। 1.5 देगा 2 मिनट में। अच्छा, ये भी स्थिति है। मतलब कितने रुपए लिए आपसे? 200। पर्ची मांगी आपने? पर्ची मांगी नहीं या पर्ची दी नहीं? दी नहीं। क्या कहते हैं? 1 घंटे के 100 रुपए, उसके बाद में 200 रुपए। अच्छा, कौन सी वाली गाड़ी है आपकी? अर्टिगा। ये वाली? देखिए, भैया की जो गाड़ी है वो ये है। आलम यह है कि अमूमन तौर पर आपने दिल्ली की तस्वीर जब देखी होगी कि लोग गाड़ी तो पार्क करते हैं और बेफिक्र होकर घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ी भी पार्क करेंगे, पैसे भी देंगे, पर्ची भी नहीं मिलेगी और ठीक इस तरीके से चौकीदारी भी करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ये उन लोगों को देखनी चाहिए जो बेफिक्र होकर अपने एसी वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं। और भैया जैसे तमाम जो लोग हैं जो गांधीनगर में कपड़ा खरीदने आते हैं, वो इस तरीके से धूप में खड़े रहते हैं। भैया, कितना घंटा हो गया खड़े हुए? 4 घंटे।
दिल्ली सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? बंदा जब पार्किंग करके जा रहा है बेफिक्र रहेगा ना, वो जिम्मेवारी पार्किंग वाले की हमारी है। और यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं है कब बम्पर उखड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जब आप पार्क करते हैं कुछ भी हो सकता है गाड़ी के साथ। और क्या। अच्छा, ठीक है। तो एक तस्वीर आपने ये देखी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक गाड़ी के पास और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। भैया गाड़ी पार्क कर रखी है आप लोगों ने, कितने रुपए दिए? देंगे जी अभी। अच्छा, तो पर्ची वर्ची मिली थी? पर्ची तो कोई नहीं मिलती यहाँ पे। पर्ची मिलती नहीं है, क्यों? यहाँ कोई कौन देते हैं? फर्जी काम है जी सारा, है? फर्जी काम है जी। तो- दिल्ली नाम ही दिल्ली है। अच्छा, तो आप गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं और पर्ची मिल नहीं रही, तो इतना बड़ा रिस्क आप भी तो ले रहे हैं ना। गलत रिस्क है। रिस्क तो है ही। यहाँ जगह कहाँ पे है? ये बता दो, सरकारी जगह पार्किंग कोई है यहाँ पे तो बताओ, हम वहाँ खड़ी करेंगे। तो सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। सरकार को बिल्कुल करना चाहिए, पार्किंग की सुविधा तो देनी चाहिए ना। देखिए, लोगों की मजबूरियां हैं। लोग कहते हैं कि गाड़ी तो इन्होंने पार्क की है लेकिन मजबूरी में की है, और मजबूरी में इसलिए की है क्योंकि वो खुले सड़क पर खड़ी करने से अच्छा है कि चार दीवारी के अंदर तो है, और ऐसे में मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। भैया आपकी गाड़ी है या पार्किंग है? गाड़ी है यहाँ पे ही। कब खड़ी किए थे? ये सुबह 11 बजे खड़ी करी थी। कितने पैसे लिए आपसे? 200 रुपये लेंगे ये। अच्छा, 200 रुपए लेंगे। हाँ। तो पर्ची आपने मांगी थी? पर्ची देते ही नहीं है ये। आपने मांगी ही नहीं होगी। नहीं मांगे है पर देते नहीं है ये। क्या कहते हैं? नो कहते हैं बिगड़ का पर्ची खड़ी कर दे। अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? ये शिफ्ट है, वहाँ पे खड़ी है आगे। एक तो आप अपनी स्विफ्ट खड़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छा ये खड़ी क्यों, चौकीदारी कर रहे हैं गाड़ी की? हाँ बोलते हैं हमें यहाँ पे खड़े हैं, आप जब आओ घंटा 2 घंटा मार्केट करके आप ले जाना। अच्छा, तो मतलब गाड़ी भी खड़ी कर रहे हो, पैसे भी दे रहे हो और चौकीदारी भी करनी पड़ रही है। हाँ फिर क्या करें, यहाँ पे रहते हैं, कुछ थोड़ा इंतजार करते हैं इसलिए, क्योंकि कुछ बंदे चले जाते हैं काम करने के लिए, मार्केट में एक बंदा रह जाता है। गाड़ी टूटने का भी डर रहता है? नहीं वो पता ना जी, पर्ची ना मिले तो गाड़ी उठ भी जाती है, क्या हम पे क्या सबूत है उसका? बिल्कुल, मतलब गाड़ी आपने खड़ी भी करी, पैसा भी दिया, लेकिन उठने का डर बरकरार है। हाँ उठना का डर बरकरार है, ये क्या बोलेंगे जब पर्ची नहीं दे रहे तो, जब ये पर्ची दे ही ना रहे। भैया गाड़ी पार्क की थी? हाँ जी सर। या आपकी पार्किंग है? नहीं जी, गाड़ी पार्क करी थी। अच्छा, कितनी देर पहले की थी? 2 घंटे पहले। अच्छा, तो कितने पैसे ले लिए आपसे? अभी पता नहीं, अभी बताएंगे वो घंटों के हिसाब से। 2 घंटे के 100 रुपए। अच्छा, 2 घंटे के 100 रुपए। हाँ जी। पर्ची मिली है? नहीं पर्ची नहीं मिली। आपने मांगा ही नहीं होगा? मांगा था मैंने, कह रहे डायरी में लिखते हैं। अच्छा, मतलब सारा काम डायरी वाला हो रहा है। हाँ क्या करें तो गाड़ी पे भरोसा था कि यहाँ सेफ खड़ी है? सर, कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, तो पुलिस और प्रशासन को, सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर पर्ची तो देनी चाहिए ना। हाँ। मेनली तो पता है, अगर सरकारी में है ये ठेका दे छोड़ रखता, पर्ची तो देनी चाहिए ना सर। ठीक है, तो ये जो तस्वीरें हैं, मैं आपको और आगे लेके चलूं तो देखिए, जहां तक मैं शमशान घाट से होते हुए पुराने लोहे वाले पुल की तरफ चल रहा हूं, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे की हैं। आलम यह है कि मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। एक सर हैं, सर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इन्होंने अपनी कमर्शियल गाड़ी खड़ी कर रखी है। अंकल जी, गाड़ी पार्किंग में लगा रखी है? शीशा उतारो ना जरा सा। कितनी देर हो गई? सुबह से। सुबह से। कितने रुपए ले लिए आपसे? ये 200 लेता है, 300 लेता है, ऐसे लेता है। अच्छा, तो पहली बार खड़ी की है, खड़ी कर? नहीं, बहुत बार आते हैं। तो 200 रुपए देने पड़ते हैं? हाँ 200-300 लेता है। तो लगता नहीं है मनमानी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं? अभी क्या करें, ये दिल्ली है भैया। अच्छा, तो दिल्ली सरकार तो कहती है हम बहुत काम कर रहे हैं। क्या करें, देख लो पार्किंग का, आप यहाँ पे सारा गर्मी में परेशान हो रहे हैं कितने। पूरे दिन सुबह से ऐसी चल रही है। अच्छा, और अगर आप पैसा देने में थोड़ा 19-20 करें, कम ले लो ज्यादा ले लो, तो क्या लगता है पार्किंग माफिया घेर लेंगे? नहीं बहुत तो ऐसी बात नहीं, मैं देंगे कम में, पूरा पैसा लेंगे। अच्छा, निकलने दे देते गाड़ी। पर्ची देते हैं? नहीं, कोई पर्ची नहीं है यहाँ पे। पर्ची आप मांगते नहीं होंगे? है ही नहीं पर्ची इनके पास। अच्छा, पर्चियां ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं देखा हम तो, आज से कम 2-3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप इतने लंबे समय से आ रहे हैं, 2-3 साल से, और पर्ची कभी नहीं देते? कोई पर्ची नहीं है यहाँ पे, और कोई सुविधा नहीं है। देख लो कैसे फंस रही है गाड़ियाँ। और हैरानी की बात तो ये भी ना कि मेन मौके पर पार्किंग हो रही है, पुलिस और प्रशासन को, सरकार को नहीं, पुलिस वाले तो नंबर देखते हैं गाड़ी का, बाद में रोक लेते हैं गाड़ी को। अच्छा, बाद में 1000 रुपया 2000 रुपया लेते हैं। अच्छा,
सरकार को कुछ करना चाहिए। करना चाहिए भाई। गाड़ी जो टैक्स की गाड़ी आ रही है तो शॉपिंग करने तो आती है गाड़ियाँ, तो अगर पुलिस दिल्ली का टैक्स दिया हुआ है तो सब क्यों दिया हुआ है, तो भी हमारी पर्ची कटती है यहाँ पे। पुलिस वाले 1000 भी ले लेते हैं, 2000 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये गाड़ी पार्क कर रखी है। हाँ पार्क है गाड़ी तो हमारी तो। कितनी देर हो गई? 10 बजे करीब आई। अच्छा, तो पैसे भी दिए थे? ऐसे तो अब देंगे। कितने रुपए लेते हैं? यहाँ तो ये चल रहा है 200 रुपये, बस हमसे कम लेते हैं कि जानकारी है थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत ले लेते हैं हम। पर्ची वर्ची भी देते हैं? पर्ची तो मैडम, अच्छा, पर्ची आपने मांगी नहीं होगी? पर्ची क्या मांगे, कोई नहीं मांगता, हम क्या करें। अच्छा, तो मतलब पर्ची देते ही नहीं है? हाँ जो भी है, देखो अब मैं कह नहीं सकता इस बारे में, क्या मैटर है इनका। ठीक है, मैं इस बारे में कह नहीं सकता। देखिए एक तस्वीर और देखिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू नाम। पप्पू भाई, ये आपने गाड़ी की लोगों की चाबी ले रखी है। ले रखी। ये बताओ, ये तरीका आपका, ये मतलब ये जो पार्किंग चला रहे हैं ठीक है? आप ही बताओ। भाई हम 20 भी ले लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं, 100 भी ले लेते हैं, 200 भी ले लेते और जब जगह नहीं होती है 200 भी ले लेते हैं। हैं, 300 भी ले लेते नहीं 300 नहीं, हैं, बस 200। 200। पार्किंग यहाँ होना बहुत जरूरी है, बढ़िया होना चाहिए। और हम तो कहते हैं लैट्रिन बाथरूम भी हो, जो ग्राहक बाहर से आए तो उसे दिक्कत ना हो। मतलब सरकारी पार्किंग होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया रहेगा, मार्केट वालों को भी और अच्छा इस तरीके की पार्किंग तुरंत बंद हो जानी चाहिए। और वो तो बंद करेगी तो सरकारी करेगी। होना चाहिए नहीं? भाई साहब हम तो ये कहते हैं कि जो गलत हो रहा है वो तुरंत बंद हो, अच्छा हो तो हम जैसे गरीब को भी अच्छा हो। तो ये गलत हो रहा है ना? गलत तो है ही, दुनिया में गलत ज्यादा और सही कम हो रहा है। हाँ, मनमाने तरीके से पार्किंग नहीं चलनी चाहिए। हाँ, एक नंबर की चलनी चाहिए, जिससे कि लेबर को भी आराम हो और दुकानदार को भी और ग्राहक को भी, सबको आराम होना चाहिए। क्या इस बात की जानकारी यहाँ पुलिस को नहीं होती, यहाँ के नुमाइंदों को नहीं होती? खुलेआम इस तरीके से काम पुलिस वाले आते हैं तो हम लोग वही है कि इधर उधर हो गए, कि ऐसा होता है कि भैया। और अच्छा, जब पुलिस वाले आते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं भाई, मार थोड़ी ना खाएंगे। लेबर, हम लेबर हैं, हमारा तो आते ही मारने लगती है। मालिक तो कोई आएगा नहीं यहाँ, ये है। मालिक यहीं रहता है, बाहर रहता है? मालिक को मुझे पता भी नहीं अभी कहाँ रहता है। चलो ठीक है। ये पप्पू भाई हैं। पप्पू भाई कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम हो वो नंबर 1 का काम होना चाहिए, ईमानदारी का काम होना चाहिए। जनता खुश रहे, हम भी खुश रहें, लेकिन इस तरीके से जो ये निकम्मापन हो रहा है, ये जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं, इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे में पप्पू भाई ये भी कह रहे हैं कि जब पुलिस आती है तो वो लोग इधर उधर भाग जाते हैं ताकि पुलिस से मार ना खानी पड़े। पर्ची मिली आपको? अभी नहीं मिली, अभी पार्क करी है। पर्ची मांगेंगे? हाँ पर्ची तो लेंगे। और अगर नहीं देंगे तो? देंगे, पर्ची देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलिए देखते हैं एक बार। भैया पर्ची मांग रहे हैं लोग। मशीन यहाँ होती नहीं है, ये पार्किंग जुड़ रही है कश्मीरी गेट से टच। अच्छा, ये पार्किंग कश्मीरी गेट से चल रही है? हाँ ठीक है ना। अपने सारे जितने भी बड़े बड़े हैं, अपने जो भी है मालिक, वो अपना माँ है। कब से मशीन नहीं है? ये कम से कम हो गए हमारे को 3-4 दिन। तो बिना पर्ची के ही पार्किंग चल रही है? बिना पर्ची के तो शुरू से ही चलती है पार्किंग। बता दो मेरे को किसने पर्ची दे दी होगी आज तक 15 साल में, 16 साल में। मतलब पार्किंग 15-16 साल में किसी को मिली ही नहीं? किसी को भी नहीं मिली, सिर्फ बाइक की मिलती थी, वो भी पुराने ठेकेदारों के टाइम पे। तो ये अवैध काम नहीं है? अवैध काम तो नजर से देखोगे अवैध भी है, और वैसे देखोगे नहीं है। नहीं, वैसे क्यों देखेंगे हम अवैध को? किसी की चोरी करनी है, किसी की जेब से निकालनी है। सर आपकी भी गाड़ी पार्क है? जी सर, ये है। कितने बजे कर, मतलब कब, कितने घंटे हो गए? ये 2:30 के आसपास हो गए। पर्ची मिली थी? नहीं सर, मांगी नहीं होगी आपने? मांगी थी लेकिन पता ही है क्या कहते हैं, पर्ची नहीं है, ऐसी रखी जाएगी। मजबूरी आदमी का क्या करेगा, यही करेगा ना, खड़ी करके जाएगा। इसमें खतरा भी बना रहता है कि गाड़ी के साथ कुछ हो ना जाए। बिल्कुल रहेगा। तो सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, कैसी बात है, तो बिल्कुल करना चाहिए। किस तरीके के काम? ये एमसीडी के पास होनी चाहिए ना। एमसीडी टेंडर रिलीज करना चाहिए, टेंडर मिलना चाहिए। ये तो बिना टेंडर के है, तो अब पता ही है। और पुलिस प्रशासन को इतने हॉटस्पॉट वाली जगह पे गाड़ियां खड़ी है, दिखता नहीं है? उनके पास ही जाता होगा कुछ। लगातार सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको अवैध पार्किंग की कहानी दिखा रहा हूं, और ये पार्किंग को लेकर उन लोगों को देखना चाहिए जो ईमानदारी का अपना पिटारा बजाते हैं और कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और हम दिल्ली को भ्रष्ट मुक्त बना रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली यकीनन भ्रष्ट मुक्त हुई है, या जिस तरीके से जो लोग बयान कर रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि दिल्ली में सरकार भले ही बदल गए हों, लेकिन भ्रष्टाचार से हालात नहीं बदले हैं। मनमाने तरीके से पार्किंग होती है दिल्ली के अंदर, और मनमाने तरीके से वसूली होती है। किसी से 200 रुपए लिए जाते हैं,
किसी से 300 रुपए लिए जाते हैं और ऐसे में आम जनता मजबूर है इस तरीके से मनमानी पार्किंग में लोगों को अवैध पार्किंग के पैसे देने के लिए। इसके साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को इसमें स्ट्रिक्ट तरीके से पार्किंग लागू कर देनी चाहिए, चाहे डीडीए की जमीन हो चाहे एमसीडी की जमीन हो। इस जमीन पर पर्ची के बिना पार्किंग अलॉट नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।